हेलो स्टूडेंट्स। हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्स के बारे में देखा। हमने इस कोर्स में कई 5 यूनिट को कवर किया, जिसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस हमने देखे, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ी, क्लासिकल मैकेनिक्स की ड्रॉबैक क्या थे, ये सब हमने देखा। और उससे हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम, टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। अगर हम ये बुनियादी चीजें सीख गए तो हम इसका इस्तेमाल हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम, जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप लोग अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। तो आप अगर ढंग से सीख पाए हैं, ढंग से पढ़ पाए हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक को समझ लिया है अगर आपने, तो आप बुनियादी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके सॉल्व करने की, वो आप कर पाएंगे। दूसरा यूनिट हमने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में, जिसमें हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में पढ़ा था, इनके टाइप के बारे में पढ़ा था, रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ा था। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए हैं और ढंग से हमने उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया है, क्लियर करा है, तो आप वेव मैकेनिक्स को यूज करते हुए जो बेसिक इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तीसरी यूनिट हमने यूज पढ़ी थी, जो थी हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें हमने जीना डायोड, टनल डायोड, हॉल इफेक्ट, केपी मॉडल और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन सब के बारे में देखा था। तो उसको जब हमने ढंग से समझा और उनकी वर्किंग को समझा, उनके किस तरह से कहाँ किस का एप्लीकेशन है, उनके ड्रॉबैक्स क्या है, तो अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो हम बेसिक चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, कि कहाँ पर हमको कौन से डिवाइसेस की आवश्यकता है, कहाँ पर उनका एप्लीकेशन है, किस तरह से हम उनको बेसिक इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, कंप्यूटर साइंस वगैरह में यूज कर सकते हैं। चौथी यूनिट हमने पढ़ी थी, वो था आपका लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें हमने लेजर के प्रकार, लेजर के बनने के तरीका, कितने प्रकार के लेजर हैं, उनके ड्रॉबैक भी पढ़े थे, उनके इंपॉर्टेंस भी पढ़े थे। फिर हमने ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग को हमने पढ़ा था, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोन्स, कुछ पैरामीटर्स हमने पढ़े थे, जैसे वी नंबर हो गया, न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया आपका, और हमने टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, स्टैब इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर पढ़ा था, उनके यूजेस पढ़े थे, उनके एप्लीकेशन पढ़े थे, और किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस होते हैं, जिसे हमने डिस्पर्शन एटोनेशन कहा था, ये भी हमने पढ़ा था। तो अगर हम इनको ढंग से एनालाइज करें और ढंग से पढ़ें, तो हम बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू ऑप्टिकल फाइबर या लेजर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किस तरह से हम लेजर का इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं, मतलब इन दैट सेंस, जैसे आप अलार्म बना सकते हैं, बल्गर अलार्म में यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जैसे इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम जो है, जैसे ट्रांसमिशन हो गया सिग्नल्स का, उन सब में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट यूनिट हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हमने बहुत सारे चीजों को पढ़ा था, कर्ल, डाइवर्जेंस हो गया, ग्रेडियंट हो गया, मैक्सवेल्स की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया। तो जब हमने इनको अच्छे से पढ़ा, इनके एप्लीकेशंस को देखा, तो हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उनको हम यूज कर सकते हैं अपनी कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इस तरह से हम इन 5 यूनिट को पढ़ के हम अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं, ये हमने जाना कि इनका ड्रॉबैक कहाँ है, कहाँ पे हम इनको इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस, अप्लाई, और आप चाहें तो उसको थोड़ा और उसमें जाके डिजाइनिंग पार्ट में भी जा सकते हैं, कि आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए डिजाइनिंग पार्ट में भी आप जा सकते हैं, कि आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के मॉडल्स, सिमुलेशन मॉडल्स भी डिजाइन कर सकते हैं फॉर हेल्पिंग टू द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बहुत सारी जो आज डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं माइक्रोचिप्स और इन सब के रिलेटेड, तो उन सब में भी हम यूज कर सकते हैं इन सब चीजों का। तो ये हमारा बेसिक कंक्लूजन है ये 5 यूनिट को करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।